हेलो एवरीवन, कैसे हो। इस वीडियो में हम लोग अपनी वेब डेव सीरीज का सबसे पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने किसी फोल्डर में वीएस कोड को ओपन कर लेना है और उसके बाद अपनी एक्सटेंशंस टैब पे जाना है। यहाँ पे सर्च करो लाइव सर्वर और जो सबसे पहला लिंक आएगा ना उसको ओपन कर लियो। ओपन करने के बाद क्या करना है कि आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल की ऑप्शन आ रही है। और उसके बाद क्या करना है कि आपने ना यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम आप रखोगे index.html। अब आपने पता क्या करना है। अब आपने ना यहाँ पे गो लाइव बटन को दबाना है। इससे क्या होगा कि आपका ना ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पे ना इसका बेसिक सिंटैक्स बता देता हूँ HTML का होता क्या है। हमारे पास बेसिकली ऐसे टैग होते हैं। एक हमारे पास होता है ओपनिंग टैग, एक हमारे पास होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इस पे हमारे पास इसके अंदर कंटेंट होता है टैग के अंदर बेसिकली, ठीक है। अब इसमें एक ये रूल है कि अगर आप जिस टैग को ओपन करोगे ना उस टैग को क्लोज भी करोगे। मतलब अगर आपने किसी टैग को इनिशियलाइज किया है तो आप उसको क्लोज तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको जो HTML है ना वो कंटेंट शो नहीं करेगा सही से। और VS कोड की प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी लाइन पे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क को दबा दोगे ना उससे क्या होगा कि आपका ना जो लाइन है कमेंट आउट हो जाएगी। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में हो, सब लैंग्वेज में काम करती है ये प्रॉपर्टी, बट ओनली VS कोड में। अब इस पे आपने यही ध्यान रखना है कि है ना जब कमेंट करना होगा ना HTML के कोड को तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लेफ्ट एरो डालना है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, देन डबल डैश, उसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, फिर डबल डैश, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा राइट एरो, और यू कैन से दैट लेस देन ग्रेटर देन। उसके बाद हमारे पास है ना सबसे जो पहले टैग आता है वो होता है HTML, ठीक है। HTML टैग होता है, ये बताता है कि हमारा जो पेज है ना वो बेसिकली HTML लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है हेड और दूसरी हमारे पास होती है बॉडी। हेड में बेसिकली हमारे पास टाइटल और जो लिंक्स वगैरह होते हैं ना CSS को ज्वाइन करने के लिए वो यूज़ होते हैं। और जो हमारे पास बॉडी होती है ना वहाँ पे हमारा जो कंटेंट है HTML पेज का वो होता है। अब जहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होगे कि मैंने HTML टैग को अगर ओपन किया है तो उसको क्लोज भी किया है। अब सिमिलरली मैंने हेड के लिए भी किया है और बॉडी के लिए भी किया है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और जो सबसे पहला टैग हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइटल। टाइटल बेसिकली क्या बताता है कि हमारा जो वेब पेज है ना उसका कंटेंट क्या है, मतलब वो उसमें है क्या बेसिकली। अब अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे टाइटल लिख के इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा ना, जैसे मैं लिख दिया लेट्स सपोज HTML ट्यूटोरियल, तो इसको रिफ्रेश किया एक बार, यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल लिखा आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइटल है। बॉडी के पास आ जाते हैं। जो सबसे पहला टैग हम सीखेंगे वो होगा हेडिंग का, ठीक है, बॉडी में। अब हेडिंग हमारे पास ना 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब जो H1 है ना उसका साइज सबसे बड़ा होता है, H2 का उससे छोटा, और सिमिलरली फॉर अदर्स। और जितना लिखते जाओगे उतना छोटा होता जाएगा, और ये हमारे पास बोल्ड में होते हैं। वैसे मेनली जो हेडिंग्स होते हैं ना वो लोग H1, H2, H3 यूज़ करते हैं, उसके आगे के यूज़ कम ही करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ना एक पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग बेसिकली कोई भी कंटेंट है ना उसको लिखने के लिए यूज़ होता है। और जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिख दिया तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा आ गया, ठीक है। और एक बात जो ध्यान रखनी है ना, अगर आप इसके बाद अगर H7 लिखने की कोशिश करोगे ना तो ये आपको ना जो HTML का डिफॉल्ट कंटेंट शो होता है ना जैसे वैसे शो होगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है और इसके बाद भी मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब आप नोटिस कर पा रहे हो कि इन दोनों का साइज सेम है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि है ना HTML प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो HTML क्या करता है कि है ना जो जैसे वो लिखता है HTML पेज पे वो वैसे ही शो कर देता है चीज़ को। और सिमिलरली केस ये सबके लिए होगा। अगर आप कोई भी टैग ऐसा लिख दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा कि जो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी ना HTML की, जैसे टेक्स्ट शो करने की, उसी को रेंडर कर देगा। और इसके पास हमारे पास आ जाती है इमेज, ठीक है। इमेज जो होती है ना इमेज टैग वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जैसे आपको नोटिस कर पा रहे होगे यहाँ पे जैसे इमेज है ना जहाँ पे शुरू भी हुई है और जहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अब हमारे पास दो टैग्स होते हैं। एक तो ये कि जिसको हमने क्लोज और ओपन करना पड़ता है, और एक होते हैं हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा टैग एंड देन क्लोज,
एंड हियर वी गॉट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं टैग की। जैसे इसको कर लो कि आपने कलर अप्लाई करना है, आपने इसको आईडी देनी है। ये कंसेप्ट को हम आगे सीखेंगे, बट एट्रीब्यूट्स का बस बेसिकली इतना जान लो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो HTML टैग्स हैं उनको हम कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वो हमारे एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम दे पाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे सोर्स है ना इमेज का, जहाँ पे हम बेसिकली अपने जो सोर्स होता है इमेज का वो डाल देते हैं। सपोज करो मैं ब्राउजर पे गया, मैंने कोई भी इमेज सर्च कर ली जैसे सपोज कुछ भी, ठीक है। मैंने चलो ये पिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया, जहाँ पे हमने कॉपर इमेज लिंक को क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ना सोर्स पे डाल देना, सेव किया। जहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो हमारे पास एक इमेज शो होने लग गई है, ठीक है। अब अगर आप इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इसकी हाइट और विड्थ जो प्रॉपर्टी है ना वो यूज़ कर सकते हो, और सेकंड ये है कि हम ना इसकी और CSS को यूज़ करके ना इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसकी हाइट जो है 500 कर दी, फिर 200 कर देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसकी विड्थ को कर देते हैं। इसमें ना एक चीज़ नोटिस करो, अगर सपोज कर लो कि मैंने अकेली हाइट एडजस्ट की है ना तो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है हाइट के हिसाब से। लेकिन आप अगर ऐसे करते हो ना कि अपनी जो विड्थ है वो डाल देते हो, तो फिर विड्थ भी जो जितनी दोगे उतनी एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं 20 कर दिया तो 20 होगी, बचेगी पूरी। लेकिन अगर मैं विड्थ को रिमूव कर दूंगा तो ये अपने हाइट के अकॉर्डिंगली ना अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगी। सपोज अगर मैं 300 करूँगा ना, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। और देखो इसकी विड्थ भी बढ़ गई ना, तो ये चीज़ है। अब एक ना ये बेसिकली डिज़ाइनिंग की प्रॉपर्टी भी है। अगर आप किसी भी इमेज है उसकी अगर हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो ना, अकेली एक चीज़ को एडजस्ट करो, क्योंकि दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है उसके हिसाब से। और इससे हमारी जो इमेज है डिस्टॉर्टेड नहीं होती। और चलो दैट प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, ठीक है। देखा छोटी होगी। तो अब जो हमारे पास ऑल्ट है ना, इसका प्रॉपर्टी को देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इमेज है ना लोड नहीं होती। लेट्स सपोज कि मैंने स्क्रीन जो सोर्स टैग है ना उसको रिमूव भी कर दिया थोड़ी देर के लिए, रिमूव किया। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा आ गया ना, ये बताता है कि हमारे पास जो जहाँ पे इमेज है ना वो अभी लोड नहीं हुई है, बट उसमें कंटेंट क्या हुआ। जैसे यहाँ पे हमें इसको पढ़ के पता लग रहा है कि ये 3 की इमेज होगी, ठीक है। तो ये कमाल है और टैग एट्रीब्यूट का। अब हम जिन टैग्स की स्टडी करने जा रहे हैं ना वो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है। और वो है ना टैग्स जो हैं बेसिकली वो हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज करो जैसे H6 है, मैं चाहता हूँ H6 के बाद ना एक लाइन आ जाए यहाँ पे, तो मैं ना यहाँ पे HR टैग को लगा दूंगा, ठीक है। HR टैग भी बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे टैग लिखा और यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोज कर दिया। अगर तुम यहाँ पे स्लैश लगा देना इसका मतलब होता है कि हमने इसको क्लोज कर दिया। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि हम अगर ओपन टैग है जहाँ पे क्लोज टैग हो रहा है, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और जहाँ पे हमारे पास एक लाइन शो होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे पास ना एक BR टैग होता है जो बेसिकली हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पैराग्राफ के अंदर यूज़ करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक वैलिड टेक्स्ट लिख देता हूँ, लिव योर लाइफ। और लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लिव योर है ना वो है ना फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, और जो लाइफ है वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो आप जहाँ पे ना BR टैग लगा सकते हो, ठीक है। BR टैग भी बेसिकली सब क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे हमारे पास लिखा है यहाँ पे लिव योर एक लाइन पे, और जो सेकंड लाइन है ना वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टैग्स हैं। नेक्स्ट टैग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। बाय।